सिंपली आपने अपनी आईज क्लोज कर दी है और डीप ब्रीदिंग शुरू कर दी है। डीप ब्रीदिंग यानी कि लंबी गहरी सांस लेनी है। लंबी इनहेलेशन यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कीजिएगा। दोनों नोस्ट्रिल से होती हुई चेस्ट से स्टमक, स्टमक से एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन तक ब्रीथ पहुंचे, कहां तक आप पहुंचा सकते हैं। और जब आप ब्रीद आउट करें तो कंप्लीटली ब्रीद आउट करें, राइट। ये सिंपल सी एक एक्सरसाइज करेंगे एंड उसके बाद में फिर हम एक्चुअल अपना कोर्स शुरू करेंगे। सो जहां पर भी आप बैठे हैं अपना रिलैक्स होकर के बैठिए, आईज क्लोज करेंगे, लाइट्स स्विच ऑफ होगी एंड सिंपली डीप ब्रीदिंग से शुरू कीजिए। प्लीज क्लोज योर आईज, स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, लॉन्ग इनहेलेशन फॉलोड बाय लॉन्ग एक्सहेलेशन। बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे, सारा का सारा जो ध्यान है अपनी ब्रीदिंग पे रखेंगे, यानी कि आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे, उसे नोटिस करेंगे। संपूर्ण ध्यान, एक ताना ध्यान अपनी श्वास पे रखना है कि मेरी श्वास कहां तक जा रही है, बॉडी के कौन कौन से एरिया में पहुंच रही है। कंप्लीट इनहेलेशन और कंप्लीट एक्सहेलेशन। कोई जल्दी नहीं, आराम से ब्रीथ कीजिए। पूरे तरीके से इनहेल करना है और पूरे तरीके से एक्सहेल करेंगे, इत्मीनान से, बड़ी फुर्सत से। इस तरीके की ब्रीदिंग आपके लिए बहुत हेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक है। ये आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपको बेहतर बनाती है। इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। सारा फोकस ब्रीदिंग पे करिए, पानी वगैरह पर ध्यान मत दीजिए। कहीं पर भी अगर इचिंग होती है, खुजली खुजली कुछ भी होती है, उसको बोलिए बाद में आने के लिए। बिल्कुल ऐसे जैसे जब आप कहीं व्यस्त होते हैं, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ जाए या कोई फोन आ जाए तो आप बोलते हैं कि अभी मैं व्यस्त हूं, कृपया करके बाद में आए। सो अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देनी है। कोई भी डिस्टर्बेंस, खुजली खांसी किसी भी रूप में वो चली जाए और सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे रखेंगे। ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिए आपकी ब्रीदिंग कहां तक पहुंच रही है। मैंने आंख बंद करने को कहा है, हिंदी समझ में आती है मैडम? अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए, दोनों नोस्ट्रिल से होती हुई चेस्ट, चेस्ट से लंग्स, लंग्स से स्टमक, स्टमक से लोअर एब्डोमेन। और जब आप एक्सहेल करें तो पूरे तरीके से एक्सहेल करेंगे। इस तरीके की ब्रीदिंग का क्या महत्व है? सदियों पहले एक ऋषि हुए जिन्होंने, जो काफी बुजुर्ग हुए, उनकी आयु कई सौ साल हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत बड़े महात्मा थे, ऋषि थे, और उनका शरीर बूढ़ा हो चला। उनकी सेवा करने के लिए एक नारी उनके आश्रम में आई जिन्होंने उनकी बहुत ज्यादा सेवा करी।
कई वर्षों तक उनकी सेवा करती रही। एक दिन ऋषि खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, या कोई वर मांगिए, मैं आपको कुछ वर देना चाहता हूं। उस महिला ने कहा, रहने दीजिए ऋषि जी, महाराज आप वो नहीं दे पाएंगे जो मैं चाहती हूँ। ऋषि ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं दे सकता, मेरे पास दुनिया की तमाम सिद्धियां हैं, मांगो जो भी चाहिए। उस महिला ने कहा, मुझे आपके साथ विवाह करना है। ऋषि ने कहा, यह तो संभव नहीं है। महिला ने कहा, इसीलिए मैं कह रही थी कि आप नहीं दे पाएंगे। अब ऋषि अपने वचन में फंस गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, 6-8 महीने का समय दीजिए। वो ऋषि तपस्या में गए और उन्होंने इस तरीके की ब्रीदिंग करनी शुरू करी, जैसी ब्रीदिंग अभी मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं। दिन प्रतिदिन उनके सेल्स रिवाइव होने लगे, फिजिकली उनकी एज रिवर्स होने लगी, मेंटल अलर्टनेस और शार्पनेस वापस आने लगी, एंड विद इन 8 to 9 months वो अपने शरीर को और मानसिकता को बिल्कुल यंग कर पाए इस तरीके की ब्रीदिंग से। ऐसी ब्रीदिंग करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक है, तीनों लेवल पे, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। इस तरीके की ब्रीदिंग में बने रहिए, टोटली स्टेबल, हिलना नहीं है, रिलैक्स रहना है और सारा ध्यान सिर्फ 2 चीजों पे रखना है, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर और मेरी वॉइस के ऊपर, मेरी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। कंटिन्यू टू ब्रीथ डीपर एंड डीपर। इस अवस्था में रहना आपके लिए अत्यंत लाभदायक है, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से भी। अब मैं चाहूंगा आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, उनका स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। जिस भी गॉड को, देवी को, देवता को आप मानते हैं, कृपया करके उनका स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि वो गॉड आपके सामने है, आप नीचे बैठे हुए हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। प्रणाम कीजिए अपने मेंटली और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, दरखास्त लगाएंगे। क्या दरखास्त लगाएंगे? जो भी मैं बोलूं अपने माइंड में रिपीट करना है। हे प्रभु, मैं आपका बच्चा हूं। आज से मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में देता हूं और पूरे तरीके से सरेंडर करता हूं, समर्पित होता हूं आपको, अपने को समर्पित करता हूं आपको। दुख का कारण ये है, मैं आप चाहता हूं, सब कुछ स्वयं करने की कोशिश करता हूं,
जब नहीं कर पाता तो फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारे विकार मेरे अंदर और नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होते हैं। आज से मैं जो भी आपको समर्पित करके, आपको डेडिकेट करके मैं सिर्फ अपना कर्म करूंगा। जो कार्य करने के लिए आपने मुझे पृथ्वी पे भेजा है, जो सत्कर्म करने के लिए, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे ब्लेस करें कि वो मैं सत्कर्म कर पाऊं और अपने इस जीवन रूपी यात्रा को सार्थक कर पाऊं। आज से मैं टोटली अपने आप को आपको सौंपता हूं, सरेंडर करता हूं। आई सरेंडर माई सेल्फ। मैं समय समय के ऊपर भूल जाता हूं आपको, लेकिन आज के बाद मैं अपना हर एक काम, हर एक कर्म आपका नाम लेके आपको सुपुर्द करके करूंगा। सरेंडर, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। मैं अपने आप को टोटली अपने अस्तित्व को खत्म करता हूं। जब मैं कुछ भी अपने से करने की कोशिश करता हूं तो ये ऐसा है जैसे पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद, उसमें कोई ताकत नहीं, ना वो किसी का प्यास बुझा सकती, ना उससे हम नहा सकते, धो सकते, वो किसी कार्य की नहीं है। लेकिन उसी एक पानी की बूंद को अगर आप सागर में मिला दें, समंदर में मिला दें, तो वो पानी की बूंद नहीं रही, वो विशालकाय समुद्र में मिलकर खुद समुद्र हो गई। और समुद्र में कितनी ताकत है ये हम सबको पता है। इसी तरीके से जब तक हम स्वयं कुछ करने की कोशिश करते हैं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हम एक पानी की बूंद के तरीके से हैं जिसमें कोई पावर नहीं। लेकिन जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं टुवर्ड्स द लॉर्ड अलमाइटी, टुवर्ड्स द गॉड, तो आप समुद्र में जाके मिल गए और अब आपकी जो पावर है वो अथाह है। तो अपने मन में रिपीट करेंगे, आई सरेंडर माई सेल्फ, आई सरेंडर माई सेल्फ। मैं अपने आप को आपको सौंपता हूं। हमेशा मुझे अपने चरण को ध्यान में रखिए, हमेशा मुझे गाइड करिए, प्रोटेक्ट करिए, सही राह दिखाइए और पग पग पर मेरा हाथ पकड़कर इस जीवन रूपी यात्रा में मेरे साथ रहिए। आई टोटली सरेंडर माई सेल्फ। आज आपकी कृपा से मैं यहां पर आया। ये 3 दिन मैं अपने को चेंज करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, कमिटेड हूं। क्योंकि जिस तरीके का आज मेरा जीवन है, अगर ये जीवन आज समाप्त हो जाए तो मैं इससे कहीं पर भी संतुष्ट नहीं हूं। जैसा जीवन आज चल रहा है,
वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इसलिए मैं अभी इसी वक्त कमिटमेंट लेता हूं कि मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अपने को और बेहतर करूंगा, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं एक बेहतर जीवन, आज से कई गुना ज्यादा। मेरा परिवार डिजर्व करता है बेहतर जीवन, जैसा वो आज जी रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा। और मैं प्रतिबद्ध हूं, कमिटेड हूं अपने को बदलने के लिए। लेकिन ये सब आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रभु आपसे विनती करता हूं, आपको सरेंडर करता हूं कि इन 3 दिनों में मुझे ट्रांसफॉर्म करें। मैं जब यहां से जाऊं तो मैं अपना एक बहुत ही बेहतर वर्जन बनके यहां से निकलूं। अपना जीवन तो बेहतर करूं ही करूं, अपने परिवार को भी बेहतर जीवन दूं और बहुत से लोगों के जीवन में रोशनी ला पाऊं। लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आज तन मन धन से आपको सरेंडर करता हूं। I surrender myself. I totally surrender myself. आज के बाद मैं जो भी कार्य करूं, आपको डेडिकेट करके, आपका नाम लेकर के करूं, क्योंकि आपसे बड़ा आपका नाम है। आज के बाद मैं पानी की बूंद की तरह अपना जीवन नहीं जीऊंगा। मैं इस बात का बोध करता हूं कि मैं मेरा नाम नहीं हूं। ये नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया मेरे पैदा होने के कुछ महीनों बाद। अल्टीमेटली मैं एक आत्मा हूं जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। और जब इस सत्य का बोध मुझे रहता है, जब मैं परमात्मा की एक्सटेंशन हूं, उससे जुड़ा हुआ हूं, तो मेरी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। सिर्फ मुझे उसका नाम लेकर अपना प्रयास करना है। हर चीज धीरे धीरे स्वयं ब स्वयं मिलती चली जाएगी। फिर से हम रिपीट करेंगे, आई सरेंडर माई सेल्फ। I surrender myself. मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। I surrender myself. और आज से मैं एक शून्य से शुरुआत करता हूं। प्रतिपल मुझे गाइड करिए, राह दिखाइए, शक्ति दीजिए कि जिन कार्य को करने के लिए मैं इस पृथ्वी पे आया हूं उस कार्य को कर सकूं। और बेहतर जीवन का निर्वाह कर सकूं। I totally surrender myself. I totally surrender myself. I totally surrender
माई सेल्फ। जिस भी गॉड को आप याद कर रहे हैं, झुक करके उनको नमन कीजिए मेंटली। वो शक्ति आपको ब्लेस कर रही है और आज से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। अब हम उस शक्ति का धन्यवाद करेंगे जिस शक्ति का हमने ध्यान किया। थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, असीम शुक्रिया। कोई शब्द नहीं जिसमें मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। असीम धन्यवाद, असीम कृपा। थैंक यू। जिस शक्ति को आपने याद किया वो आपको ब्लेस कर रहे हैं व्हाइट लाइट के रूप में। उन्होंने हाथ उठाया आशीर्वाद के रूप में। आपके माथे से एक ब्राइट व्हाइट कलर की लाइट आपके अंदर जाती है, आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती हुई मुख में, शोल्डर्स में व्हाइट लाइट प्रवेश करती जा रही है, दोनों हाथों में, चेस्ट में, लंग्स में, किडनी एंड लिवर एंड स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, लोअर एब्डोमेन, थाइज, नीज, लेग्स, तो अब ये पूरी तरीके से व्हाइट लाइट आपके अंदर है इन द फॉर्म ऑफ द ब्लेसिंग जिस शक्ति को आपने याद किया। वंस अगेन थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सीख लेने के बाद में हम धीरे से बस आएंगे। मैं 1 से लेकर 5 तक गिनती गिनूंगा। एट द काउंट ऑफ 5 स्लोली आप अपनी आईज खोलेंगे और जब आप वापस आएंगे तो आप पहले से बेहतर होंगे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से। 1 2 3 4 5। slowly come back, open up your eyes. कुछ 4 बात से मैं बात करना चाहूंगा कि उनको इस चंद मिनटों में, खासकर वो लोग जो इसमें डूबे, जिन्होंने पूरी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया, ऐसे 4-5 लोगों का मैं शॉर्ट में, संक्षिप्त में अनुभव जानना चाहूंगा।